किसका टेम्पल है? विष्णुपद का टेम्पल है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये विष्णुपद का मंदिर है, तो विष्णु का पद है, इसका मतलब क्या है? भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। और ये जो भगवान विष्णु के जो पैरों के निशान है, वह 40 सेंटीमीटर लंबा भगवान विष्णु के पैर का निशान है। और ये जो विष्णुपद टेम्पल है, कहां पर है? कौन से जिला में है? पहले गया नाम था, अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? गया जी हो गया है। तो गया जी में विष्णुपद टेम्पल है। अगर तुम यहां पर देखोगे तो गया जी कौन जिला, कौन नदी पर है? फल्गु नदी पर है। एक चीज को ध्यान रखना कि फल्गु को PHALGU भी लिखते हैं और FALGU भी लिखते हैं। अगर तुम फल्गु नदी को देखोगे तो यहां से एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम है मोहना। और यहां से एक नदी आ रही है, इसका नाम है निरंजना। इस निरंजना नदी को लीलाजन नदी भी हम लोग बोलते हैं। और ये दोनों नदियां जो है, एक स्ट्रीम जो है बोधगया के आसपास मिलती है, और इसके बाद से इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? फल्गु नदी बोलते हैं। तो एक चीज बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि फल्गु 2 स्ट्रीम से होकर बना हुआ है। एक का क्या नाम है? मोहना। दूसरे का क्या नाम है? निरंजना। निरंजना को क्या कहते हैं? लीलाजन। ये दोनों नदियों के संगम से आपको फल्गु नदी बनता है। और यही जो फल्गु नदी है, इसी पर जो शहर है उसका क्या नाम है? गया जी। अगर तुम देखोगे फल्गु नदी, तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल नदी है। जो फल्गु नदी है, इसी पर पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष क्या होता है? एक 16 दिन का पिंडदान है, फेस्टिवल नहीं है, पिंडदान है। पिंडदान में बेसिकली क्या होता है? आप अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं ताकि उनको सीधे कहां का रास्ता मिल जाए? मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता, डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। और अगर आप पिंडदान का कंसेप्ट को आप देखिएगा, तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साउथ इंडिया से भी लोग आते हैं पिंडदान करने। कहां पर आते हैं? फल्गु नदी के तट पर। तो प्रश्न उठता है कि क्यों यह पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों पिंडदान का कंसेप्ट कहां से चलता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब मां सीता और भगवान राम जंगल में थे, तो राम जी के पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी का देहांत हो गया, पिंडदान करना था, तो भगवान राम आते हैं पिंडदान करने। जब पिंडदान करने आते हैं तो इसी नदी के तट पर आते हैं कि पिंडदान करने। तो पिंडदान करने का एक मुहूर्त होता है। ब्याह करने का मुहूर्त होता है कि नहीं भाई? तुम ब्याह मुहूर्त में करोगे कि बिना मुहूर्त में? क्यों बिना मुहूर्त में करोगे? एथिस्ट हैं, तब तो फिर आर्य समाज को फॉलो करो, फिर कहां इस चक्कर में पड़ोगे? अच्छा बताओ भाई, तुम ब्याह मुहूर्त में करोगे बिना मुहूर्त में? क्यों? लड़ाई कम होता है? अच्छा समय होता है? ऐसा क्या उसमें समय हो जाता है ब्याह में? ब्याह अच्छा चीज है कि खराब चीज है? बहुत अच्छा चीज, जबरदस्त चीज है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि सोनू भाई, अच्छा चीज है कि खराब चीज है? खराब चीज है। ओह माय गॉड। और गर्लफ्रेंड बनाना अच्छा चीज है, खराब चीज है? वो तो बढ़िया चीज है ना? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जब पिंडदान करना था तो मुहूर्त का समय चल रहा था। तो भगवान राम जो है जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते हैं कि जो लकड़ी उकड़ी जो है, जो मटका वटका है, उसका इंतजाम किया जा सके, ताकि जो पिताजी का मुहूर्त के समय हम पिंडदान कर सके। पर जब जंगल में वो जाते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि गया में बहुत सारे हिल्स है, जहाँ पर आपको पेड़ है, पौधा है, जंगल है, झाड़ है, जहां से पिंडदान की सामग्री को इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कि अगर तुम गया में देखोगे तो क्या है? रामशिला। हाँ, नोट्स दिया हुआ है तो खटाखट बोलोगे, नोट्स हटा देंगे तो 1 सेकंड ना बोल पाओगे। प्रेतशिला, ये रामशिला और प्रेतशिला कहाँ है? गया में है। तो भगवान राम जाते हैं कि ताकि हवन सामग्री लाया जा सके, पिंडदान का व्यवस्था किया जा सके। पर इसी दरमियान क्या हो रहा है? मुहूर्त खत्म हो रहा है। जब मुहूर्त खत्म होता है तो सीता जी बहुत भगवान को मानती हैं और मुहूर्त को मानती हैं। उनको लगता है कि अगर मुहूर्त खत्म हो जाएगा तो हमारे ससुर जी का जो डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग का है, गड़बड़ा सकता है। तो इसी में बोलती है कि जो नदी रहती है, वह नदी का नाम है फल्गु, और फल्गु को बोलती है कि हे फल्गु, मैं तुम्हें साक्षी मानते हुए मैं अपने ससुर का पिंडदान कर रही हूँ। वहाँ का एक पेड़ था पीपल का, उसको बोलते हैं कि तुम भी इस चीज के साक्षी हो कि मैं अपने ससुर का पिंडदान कर रही हूँ। और जब पिंडदान करते हैं और भगवान जब मुहूर्त के बाद आते हैं तो ये पिंडदान कर चुकी होती हैं। तो इनको लगता है, भगवान राम पूछते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुमने पिंडदान किया है? नारी को परीक्षा हर जगह देना है, घर के अंदर भी देना है और हर डग पर देना है, हर पग पर देना है। तो बोलती है कि आप वो चीज तो ठीक है, आप इस नदी से पूछ लीजिए कि इसके सामने मैंने पिंडदान किया है। तो भगवान राम है। नदी को बोले कि प्रकट हो, नदी प्रकट हुई। बोले कि पिंडदान किया गया,
नदी बोलती है कि हमको नहीं पता कि पिंडदान किया गया है। पीपल से पूछती है कि ये मुकर गया, पीपल से पूछ लो। पीपल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे सामने पिंडदान, अगर पिंडदान आप देखे होंगे तो मटका को लेकर टांगा जाता है, देखे हो तो टांगा जाता है। और उसको तुम बोलोगे भूतहा है पेड़, भूतहा है पेड़, उसमें टांगा जाता है। तो फिर पीपल पेड़ को बोली माँ सीता कि आप तो इस चीज की गवाह हैं कि पिंडदान किया गया। पीपल वृक्ष बोलता है कि हमको नहीं पता। तो पीपल वृक्ष को श्राप देती है कि तुम जो है बंजर हो जाओगी, और नदी को श्राप देती है कि तुम नदी रहते हुए भी नदी नहीं रहोगी। इसीलिए फल्गु को कहा जाता है अंतः सलीला। अंतः मतलब अंदर। नदी की क्या खूबसूरती है कि ऊपर पानी फ्लो कर रहा है। अंतः सलीला का मतलब क्या है? आप अगर फल्गु नदी में आप जाइएगा तो देखिएगा कि रेत है, और जब आप उसको ऐसे खोदेंगे तब अंदर से पानी निकलता है। तो नदी रहते हुए भी वो क्या है? बंजर है, डिजर्ट है। तो ये किसके श्राप से हुआ है? माँ सीता जी के श्राप से हुआ है। इसीलिए सोनू, दुनिया में हर काम करना नारी के श्राप से, नहीं तो बंजर हो जाओगे।